मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर शेरमुखी मकान और गौमुखी मकान एक्चुअल में ये होते क्या हैं। देखिए, वास्तु के तो इतने गहरे गहरे रहस्य हैं कि इंसान का पैर के नाखून से लेकर और सर के बाल तक का हर हिस्सा, अगर कोई भी दिक्कत है हेल्थ की या इस शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, जैसे वेल्थ है, हेल्थ है, मान सम्मान है, हर चीज वास्तु से कोरिलेट होती है, हर चीज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो शेरमुखी मकान, शेरमुखी मकान का आप ये लगा के चलो कि जिसके फ्रंट का हिस्सा चौड़ा हो, यानी जिसका मेन गेट की जो दिशा है वो अगर चौड़ी है और पीछे से बीड़ा है। कैसे? जैसे शेर आपने देखा होगा, बब्बर शेर, वो आगे से इतना चौड़ा होता है और पीछे से वो पतला होता चला जाता है। तो ये है शेरमुखी मकान। अगर इस तरह की कोई प्लॉट, बिल्डिंग, मकान, दुकान जो भी अगर आपके पास है, तो इसके अंदर जो इंसान रहते हैं उनके हर विषय में घटोतरी होनी शुरू हो जाएगी। इस विषय में मैं अपना एक तजुर्बा शेयर करूंगा। मेरे क्लाइंट थे, उनका शेरमुखी मकान था। जब मैंने जाकर वहाँ साइड पर देखा तो उन्होंने जिक्र किया कि जी मेरे दादा भी एक थे, कि जी उससे पहले हम और कहीं रहते थे। मेरे दादा के पिताजी जो थे, तो हमारे भरा पूरा परिवार था, लेकिन इस मकान में जैसे ही आए, अचानक मृत्यु और हर चीज का घटना, ये चीज मैंने शेरमुखी मकान में नोट की। लेकिन जहाँ बिजनेस चलते हैं, जहाँ दुकानें हैं, अगर वो उसका फ्रंट का हिस्सा अगर चौड़ा है, तो आप ये मान कर चलो जैसे शेर जंगल में खुला विचरण करता है, ऐसे ही सेम वो दुकानें भी नगद दाम में खूब चलती हैं। शेरमुखी मकान में आप ये चीज भी नोट करोगे, अगर वो मकान है, बिजनेस की जगह वो एक मकान है, तो आप ये भी चीजें महसूस करोगे कि वहाँ दरार आना, जगह जगह दरार का आना, और बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होना, और हेल्थ इशू, ये चीजें शेरमुखी मकान में मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई। अब जो गौमुखी मकान होते हैं, इनका भी बड़ा गहरा राज है। ये आदमी को जीवन के पूर्वाध में, यानी जीवन के पहले सफर में, यानी 40 साल से पहले पहले, यानी 50, अगर 100 साल मान के चलें तो हाफ, यानी 50-45 तक ये संघर्ष देंगे। आदमी खूब मेहनत करेगा, कमाओगा, लेकिन जो जीवन का पिछला हिस्सा होगा वो बड़ा ऐशो आराम से बीतता है इनका। हर तरह के सुख होंगे, जमीन के, जायदाद के, संतान के, गृहस्थी के, यानी हर सुख वो जीवन के बाद वाले हिस्से में वो देता है। पहले हिस्से में बहुत संघर्ष होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर अचानक से ऐसा माहौल बदलता है कि अपने आप कुछ इस तरह की युति बनती है, जैसे संतान से ही संतान को नौकरी मिल जाए, या कोई अच्छा बिजनेस चल जाए, या जीवन के पिछले भाग में मकान मालिक का ही कोई ऐसा बिजनेस हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और हर सुख की उसको प्राप्ति हो। तो गौमुखी मकान का आप ये मान के चलो कि जैसे गौ पवित्र होती है,
कोई बेईमाना छल कपट कुछ नहीं होता उसके अंदर। सेम ऐसे ही इनके अंदर भी कोई छल कपट नहीं होता। ये मेहनत करते हैं और फिर अपनी गुजर बसर करते हैं। जबकि सिंहाकार मकान ये दरअसल दूसरी बिजनेस माइंड, एक तरह से ये मान के चलो, जैसे मैंने बताया कि सिंह मुखी अगर जगह है तो उसमें अगर बिजनेस की जगह है तो वो कामयाब होगी। तो बिजनेस कैसे कामयाब होता है, यानी एक चीज को कुछ पैसे में लाए और कुछ में बेच दिया, यानी छल। एक तरह छल तो खैर मैं नहीं कहूँगा ये बिजनेस है, यानी एक तरह से आदमी को एक्सपर्ट बना देता है। और गौमुखी मकान का मैंने आपको बताया। तो ये बड़े गहरे राज हैं। मैं आपको आज एक बड़ी जबरदस्त एक रेमेडी दूंगा जो कि अपने कर्ज की समस्या का बड़ा जबरदस्त इलाज है। तो क्या करें, शुक्रवार का तो दिन हो, सुबह सुबह का टाइम, और भिखारी मिल जाए उसको दूध की थैली का दान करें। सुबह सुबह, शुक्रवार की सुबह अगर कोई भिखारी मिल जाए तो उसको दूध की थैली दान करनी है। सुबह सुबह का दिन शुक्रवार का, सुबह का समय सूर्य और शुक्र, जब ये दोनों मिले तो बृहस्पति बन जाएगा। भिखारी राहु, अंगहीन शनि केतु, दूध चंद्रमा, इस एक उपाय के करने से तकरीबन सारे ही रेमेडीज फॉलो हो जाती है, यानी 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। एक रेमेडी और भी मैं बताता हूँ। आपस में कई बार शत्रुता होती है ना, दुश्मनी का एक तरह से बैर भाव रखना। तो इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बैर भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर दुश्मन को शांत करना हो तो क्या ऐसी रेमेडी करें कि उसका बुरा भी ना हो और वो शांत भी हो जाए। तो 21 लौंग ले, शनिवार के दिन अपने हाथ में लेकर और उस आदमी का नाम बोल ले जो आपसे दुश्मनी रखता है। उस आदमी, जैसे 21 लौंग है तो उस आदमी का नाम भी 21 बार ही बोलना होगा आपको। नाम बोले और फिर कपूर की मदद से उनको जला दे। यानी शनिवार का दिन 21 लौंग और 21 बार ही उसका नाम लेना है जो आपसे शत्रुता रखता है। फिर कपूर की मदद से आप उसको जला दें। आप देखोगे दुश्मन दुश्मनी छोड़ के प्रेम की तरफ बढ़ जाएगा और वो भी अपने जीवन का एक जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करेगा। इससे किसी का बुरा भी नहीं होगा। और ये रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त है, आप इसको फॉलो करें। ये बड़े दोनों के दोनों ब्रह्मास्त्र दिए हैं आपको। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं भी आपके लिए नई नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। वास्तु के भी गहरे रहस्य खोलने की कोशिश करता हूँ, जिससे एक आम आदमी को और एक खास आदमी को, दोनों को बेनिफिट हो। रेमेडी पार्ट ये ऐसा है, अगर आप फॉलो करोगे आप देखोगे कि पूरे हर ग्रह बैलेंस हो जाएगा। तो आप इस तरह से ये जो मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ इस चैनल के नाम से समाज में भेजने के लिए आप भी मेरी मदद करें। इससे आपका बहुत थैंक यू होगा। जब ये समाज में फैलेगा तो एक आम आदमी अपने दुख दर्द को भूल के और खुशी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।